एवरीवन, वेलकम बैक टू एलेंस ट्यूटोरियल। तो लास्ट क्लास में हम डिस्कस किए थे अबाउट नंबर सिस्टम विच वाज फ्रॉम रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। ओके, तो नंबर सिस्टम के बारे में हम सब कुछ जान लिए हैं। अभी देखेंगे हमारा मेन टॉपिक जो था रैशनल नंबर। ठीक है, तो अब आता है रैशनल नंबर पे। तो रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट करते हैं। कैसे डिनोट करते हैं? क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर है क्या? तो इसका डेफिनेशन है एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P upon Q, okay, in this form, okay, where P and Q are integers and Q not equals to 0। ठीक है, तो ये है हमारा रैशनल नंबर का क्या डेफिनेशन। ठीक है, एक ऐसा नंबर लेंगे हम जिसको हम P अपन Q के फॉर्म में क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, वे P एंड Q बोथ आर इंटीजर्स, ओके, एंड Q नॉट इक्वल्स टू 0। सो उसको क्या बोलेंगे हम? रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो अब मैं क्वेश्चन लूंगी 1। ठीक है, इज दिस अ रैशनल नंबर? Yes, this is a rational number. Why? देखो, I can also write 1 upon 1 which is in P upon Q form, right? The denominator is nothing. In this side, Q is nothing. Okay. If Q is nothing, means denominator is nothing, in that case, we will take the denominator is 1. Okay. So, this is in P upon Q form. First case satisfied. नेक्स्ट केस इज Q नॉट इक्वल्स टू 0। तो Q यहाँ पे क्या है? 1 है। सो दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये वाला भी सेटिस्फाइड हो गया। ठीक है, तो अब मैं बोल सकती हूँ 1 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो अब आते हैं 0 पे। ओके, तो 0 एक रैशनल नंबर है या नहीं, कैसे जानेंगे हम? देखो, 0 इसका डिनोमिनेटर क्या है? कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। ठीक है, तो 0 अपन 1 विच इज ऑल्सो 0। ओके, तो यहाँ पे Q क्या हो गया हमारा? नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, यानी कि 1 है। ठीक है, और ये P और ये Q P अपन Q फॉर्म में भी है, तो 0 विल बी अ रैशनल नंबर। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। ओके, तो इस तरह हमारा 0 क्या हुआ? 0 एक रैशनल नंबर हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पे लूंगी 8 अपन 0, इज दिस अ रैशनल नंबर? नो, दिस इज नॉट एन रैशनल नंबर। सो क्यों रैशनल नंबर नहीं है ये? क्यों? क्योंकि ये जो केसेस था हमारा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे Q 0 है, जो कि हमारा क्या होना चाहिए था? Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए था। ठीक है, तो 8 अपन 0 इज नॉट अ रैशनल नंबर। ओके, सो देखो, अभी अगर एक रैशनल नंबर, सपोज दिस इज A अपन B, अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो कैसे होगा? अगर यहाँ पे क्या होगा? B नॉट इक्वल्स टू 0 है। ठीक है, और A एंड B बोथ आर इंटीजर, ये होना चाहिए फर्स्ट। देखो, सेकेंड थिंग क्या होगा? B इज यूजुअली पॉजिटिव वेयर एज A मे बी नेगेटिव, पॉजिटिव और 0। ठीक है, तो B यूजुअली क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और A क्या होगा? A पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी, और 0 भी। देखो 0 कैसे होगा, ये वाला हम चेक कर चुके हैं। ठीक है, फिर से बोल रहे हैं, अगर A का वैल्यू है -2 अपन 3, ठीक है, और A का वैल्यू होगा ओनली 2 अपन 3, अगर ये सब क्या है? ये सब रैशनल नंबर हो सकता है। ठीक है, तो B यूजुअली पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब B नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर B नेगेटिव हुआ, लाइक देखो 2 अपन -3, इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, -2 अपन 3। ठीक है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या है? सेम है। ओके, सो इसीलिए यहाँ पे दिया है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। वो न्यूमरेटर चाहे पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो और 0 हो। देखो 0 हुआ, अगर न्यूमरेटर 0 हुआ तो 0/3 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके,
तो इट डजेंट मैटर, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। ओके, सो ये हो गया। फिर क्या है, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है, अदर देन 1। सो क्या बोलेंगे इसको हम, ये को प्राइम है। ओके फाइन, ये हो गया। फिर देखो, एवरी इंटीजर एंड एवरी डेसिमल नंबर इज अ रैशनल नंबर। ओके, तो एक डेसिमल सपोज 0.5, ये भी एक क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, और इंटीजर पे आते हैं, इंटीजर 2 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये भी एक रैशनल नंबर है, ठीक है। सो एवरी फ्रैक्शन और डेसिमल और इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो रैशनल नंबर के अंदर क्या क्या आता है, डेसिमल आता है, इंटीजर्स आता है, फ्रैक्शंस आता है। ओके, तो ये हो गया हमारा। और एक नोट, ओके, तो अब देखो, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ -5/7, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ 5/-7, और इस तरह से भी लिख सकती हूँ -5/7। ये तीनों का वैल्यू क्या है, सेम है, इन तीनों का मीनिंग क्या है, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया एक पार्ट। अगर यहाँ पे मैं लूंगी A/B इक्वल्स टू C/D, ये कब इक्वल होगा, ये जो मैं लिखी यहाँ पे A/B इक्वल्स टू C/D, तो ये कब इक्वल होगा, जब AD इक्वल्स टू BC होगा, ठीक है। अगर AD इक्वल्स टू BC हुआ, और इक्वल होने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि AD इक्वल्स टू BC होना चाहिए अगर ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। अगर आपको दिया होगा 2 रैशनल नंबर दिया है, ठीक है, एक है 3/5 एंड 5/7, ठीक है, ये एक रैशनल नंबर आपको दिया है और पूछा है इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, ठीक है। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इनका जो डिनोमिनेटर है पहले उसको सेम करेंगे, यानी कि 3/5 इंटू ये कितना होगा 7, और ये भी हो गया 7, सो दिस इज 21/35। ओके, लाइक दिस 5/7, ठीक है। तो 7 इंटू 5, तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये हो गया हमारा 25/35। तो देखो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है, ठीक है। तो 21 एंड 25 में से कौन सा बड़ा है, 25 बड़ा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 5/7 इज ग्रेटर देन 3/5। ओके, हो गया। तो जब ग्रेटर का क्वेश्चन आएगा तो हम इसको इस तरह से करेंगे, लाइक फर्स्ट क्या करेंगे, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम हुआ तो इजीली हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में सेम कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर को इक्वल करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हो गया फिर हमें न्यूमरेटर को कंपेयर करना है और हमारा फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, और अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इंसर्ट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 5/7। तो किस किस के बीच में लाएंगे हम, 3/5 एंड 5/7, ठीक है। तो इसके लिए हम फर्स्ट क्या करेंगे, स्टेप 1 इज इन दोनों का ऐड करेंगे, ठीक है। तो 3/5 प्लस 5/7, ओके, देन डिवाइडेड बाई 2, जो कि हम 8th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, a + b/2, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम ले लो, आ जाएगा 35, देन ये हो जाएगा 21 + 25
होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, नाउ यहाँ पे ये कितना होगा, 5 + 1 इज 6, 2 + 2 इज 4 अपन ये क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ओके, तो आगे हमारा कितना 46 अपन 70। ठीक है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने से कितना आएगा, ये सिंप्लीफाई करो पहले 46 को 46 एंड 72। ठीक है, तो 2 में ही करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, देन ये हो जाएगा 35। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक नंबर मिल गया जो कि 3/5, ये पूरा मिड वाला पॉइंट मिल गया हमें, फिर ये आ गया 5/7। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक नंबर हो गया, फिर 2 नंबर फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये जो नंबर है ये किसके बीच में आया, 3/5 एंड 5/7 के बीच में आया। ठीक है, तो और एक नंबर कहाँ पे हम पुट करेंगे, कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखो ये जो नंबर है 3/5 एंड ये जो नंबर है 23/35, इन दोनों का ऐड करेंगे, फिर बाई 2 करेंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक नंबर लाएंगे, फिर ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं, यहाँ पे 3/5 + 23/35 होल डिवाइडेड बाय 2। ओके, विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 35 हो जाएगा, फिर 35 × 2 इज 70। ओके, तो यहाँ पे कितना होगा 21 + 23 विच इज इक्वल्स टू 4, ये हो गया 444/70 हो गया। ठीक है, तो इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो कितना आएगा 22/35। ओके, तो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये हो गया 22/35, देन यहाँ पे कितना आया था हमारा 23/35। ओके, फिर देखते हैं और एक नंबर क्या आता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिखती हूँ। फाइन, तो यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा देखेंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, फिर से वो जो था 23/35 इसको 5/7 के साथ ऐड करेंगे और फिर जो नंबर आएगा उसको क्या करेंगे 2 के साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं 23/35 + 5/7 होल डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 35, देन 35 × 2 हो जाएगा हमारा 70। मैं डायरेक्टली कर दे रही हूँ यहाँ पे, आप स्टेप वाइज करना। ठीक है, तो ये 70 हो गया, देन ये हो जाएगा हमारा 23 प्लस ये हो जाएगा हमारा कितना 5 यानी कि 25। सो नाउ दिस विल बी 48/70। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, देन ये हो जाएगा 35। तो और एक नंबर भी आ गया हमारा क्या 24/35। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24/35। देखो इन दोनों के बीच में आ गया ना हमारा 3 नंबर्स, एक है 22/35 और एक है 23/35 और एक है 24/35। ठीक है, तो इस तरह से हम 2 रैशनल नंबर के बीच में बाकी 3, 4 जो भी जितना भी रैशनल नंबर दिया होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, सो नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, ये रैशनल नंबर का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है। ओके, सो फर्स्ट वन इज द सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, तो सम ऑफ 2 और मोर रैशनल नंबर, सपोज मैं लेती हूँ 1/2 एक रैशनल नंबर है, प्लस 1/4। ठीक है, ये भी एक रैशनल नंबर है, तो इनका सम जो होगा वो भी क्या आएगा एक रैशनल नंबर आएगा। ठीक है, तो एलसीएम लेते हैं 4, फिर ये हो गया 2 + 1 विच इज इक्वल्स टू 3/4 and 3/4 is also a rational number. Okay, so sum of 2 or more rational number is always a rational number. ये प्रूव हो गया। ओके,
सो ये था फर्स्ट वाला। तो सेकंड में क्या है, द डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ओके, वही सेम एग्जाम्पल लेके देखते हैं हम। 1/2 माइनस 1/4। ओके, तो ये दो क्या है, रैशनल नंबर से, तो इनका डिफरेंस क्या आता है देखते हैं, वो एक रैशनल नंबर होता है या नहीं वो देखेंगे हम अभी। ठीक है, तो एलसीएम हो गया हमारा 4 और यहाँ पे आ गया 2, देन -1 विच इज इक्वल्स टू 1/4। तो 1/4 इज अ रैशनल नंबर। ओके, सो ये वाला प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गया। ठीक है, तो कोई भी रैशनल नंबर का सम या डिफरेंस क्या होता है, वही सेम रैशनल नंबर ही होता है। उनका सम और डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, वो भी एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये प्रोडक्ट के केस में होता है या नहीं। ठीक है, तो द प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखते हैं वही सेम एग्जांपल लेके 1/2 into 1/4, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1/8 and 1/8 is also a rational number. So ये क्या हो गया हमारा, प्रोडक्ट करने से दो रैशनल नंबर को जो आता है वो भी एक क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। तो ये केस सम, डिफरेंस एंड प्रोडक्ट में एप्लीकेबल हो गया। ओके, तो अब आते हैं डिवीजन के केस में। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, वही सेम एग्जांपल लेंगे हम। 1/2 डिवीजन 1/4 विच इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू 4। 1/4 और डिवीजन में क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये हो गया 4। तो ये देखो कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, नाउ दिस इज 2 एंड 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। ठीक है, तो 2 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। फाइन, तो देखो सम मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट और डिवीजन, ये सब में क्या हो गया, ये प्रूव हो गया, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। ये सारा हो गया हमारा क्या, प्रॉपर्टीज। अब आते हैं और एक टॉपिक पे जो कि है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, तो इसके लिए हमें कुछ देखना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो डेसिमल क्या होता है और इसके लिए हम ये वाला चार्ट देखेंगे। ठीक है, बिफोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो देखो ये जो डेसिमल है वो दो तरह का होता है, एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, तो टर्मिनेटिंग के बारे में तो आपको पता है, नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में भी पता है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जहां पे उसका एंड होगा, मतलब एक डिवीजन होता है और वहां पे इसका एंड होता है, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, लाइक 1/5। ओके, तो देखो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 1 और ये हो गया 5, तो पॉइंट आ गया, ये 0 हो गया, 5 2 जा 10, ओके, विच इज 0। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या हुआ, डिवीजन एंड हो गया। जब रिमाइंडर 0 हो जाएगा, मतलब क्या है, डिवीजन का एंड हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग। ठीक है, और अगर यहाँ पे 0 नहीं आके कुछ और आता, लाइक 2 3 1 एनीथिंग, और ये ऐसे ही चलता जाता, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम, नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर। तो ये जो नॉन टर्मिनेटिंग होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है रिकॉर्डिंग और एक होता है नॉन रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग को बोलते हैं रिपीटिंग, नॉन रिकॉर्डिंग को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग। ओके, तो देखो रिपीटिंग क्या होता है, ठीक है, रिपीटिंग क्या होता है वो थोड़ा देखते हैं हम। रिपीटिंग में यहाँ पे देखो, ये जो पॉइंट के बाद यहाँ पे क्या रहा, 2 रहा है, यहाँ पे 2 है ना, अगर यहाँ पे 2 2 2 ऐसे ही मतलब चलता जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, रिपीटिंग और रिकॉर्डिंग। ओके, तो नॉन रिपीटिंग क्या होता है, नॉन रिपीटिंग ऐसे होता है, ये जो नंबर रहा, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग, क्योंकि ये एक ही बार यूज हुआ है, ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन रिपीटिंग। ओके, रिपीटिंग और रिकॉर्डिंग होता है वो सारा क्या होता है,
वो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। और ये जो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिकरिंग होता है वो क्या होता है, वो सारा इरेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। देखो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगी ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ठीक है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो ये हो गया आपका डेसिमल का टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, देन रिकरिंग और नॉन रिकरिंग, ठीक है। अब आपके बुक में जो है उससे थोड़ा स्टडी करते हैं, ठीक है। तो अब आते हैं हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका ओनली टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में, ठीक है, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसका थोड़ा एग्जाम्पल देखेंगे हम अभी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था 1/5, 1/5, ठीक है। तो ये कितना हुआ, 0.2 हो गया हमारा, ठीक है। तो इस तरह का जो भी डिवीजन होगा और जिसका एंड होगा उसको क्या बोलेंगे हम, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो देखो यहाँ पे 1/4, ठीक है। तो 1/4, तो ये आ गया पॉइंट, ये आ गया 0, देन 4 2 ज़ा 8, ठीक है। माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा 0, देन 4 5 ज़ा 20, तो ये भी हो गया हमारा 0, ठीक है। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। तो डिवीजन का पूरा एंड हो गया क्योंकि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। सो आंसर कितना आया, 0.25। दिस इज ऑल्सो टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। इस तरह 1/8 भी होगा एक टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है, हो गया। फिर अब आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल पे, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल देखो मैं यहाँ पे ली हूँ 3/7, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। देखो कैसे चेक करोगे, 3/7 पॉइंट देन 0, तो यहाँ पे कितना आएगा अभी, 7 4 ज़ा 28 विच इज इक्वल्स टू, ये माइनस हो गया तो कितना आ गया 2, फिर यहाँ पे 0, देन 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 6 आ रहा है, फिर 0, 7 8 ज़ा 56, फिर आ गया क्या 4, ओके। तो ये क्या हो रहा है, इस तरह ये बस आगे चलता जाएगा, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ओके। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.428, ओके। तो ये इस तरह से आएगा, तो ये हो गया। इसी तरह 18/23 भी होगा 0.7826 एंड गोज ऑन, ओके। ये भी कुछ इस तरह से होगा। तो ये सब क्या है, ये सब नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। तो 11/7 उसको भी थोड़ा करके देखते हैं, 11/7, ठीक है। तो 7 1 ज़ा 7 माइनस ये हो गया 4, देन 0.0, ओके। तो अब क्या होगा, 7 5 ज़ा 35, ओके। तो ये आ गया फिर से 5 देन 0, देन 7 7 ज़ा 49, देन आ गया 1, फिर 10, देन 7 1 ज़ा 7, देन यहाँ पे आएगा 3, फिर ये ऐसे चलता ही जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.571 एंड गोस ऑन, ओके। तो ये था हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक है। तो अब देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, ये क्या होता है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे आपको पता है नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, ओके। तो रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हुआ, ये रहा नॉन टर्मिनेटिंग, तो जिसका एंड नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग। और जिसका एंड नहीं होगा और वहां पे सारा जो नंबर्स यहाँ पे आ रहा है ना, ये सब रिपीट होगा, ठीक है, उस तरह का नंबर को बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग
रिकॉर्डिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिए हैं 4/9। तो देखते हैं ये कैसे होता है। तो 4/9, ओके, तो यहाँ पे पॉइंट आ गया, देन 0, 9 4 जा 36। ठीक है, तो माइनस कर देते हैं, फिर क्या आया 4 आ गया, फिर यहाँ पे 0, फिर 9 4 जा 36। देखो यहाँ पे 4 ना रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये हो गया 40, देन 9 4 जा 36, फिर आ गया 4। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 रिपीट हो रहा है। तो इस टाइप का नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0.444 एंड गोजन। ओके, और यहाँ पे हम पॉइंट के बाद जो नंबर रिपीट होता है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 0.4/बार। ठीक है, उसके जो भी नंबर रिपीट होगा उसके ऊपर बार रहेगा। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे बार है, मतलब आप समझ जाना ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं 11/13 उसका क्या है। तो 11/30, तो 0.0, देन 33 जा 90, देन 0, देन 2, देन ये हो गया 200। ओके, देन ये आएगा 36 6 जा 180, 0, देन 2। देखो यहाँ पे फिर से वही 20 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। फिर आएगा 0, देन 30 इंटू 6 इज 180। ओके, तो यहाँ पे फिर से आ गया वही 20। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 6 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, 0.3666। ओके, और वी कैन राइट 0.36 का बार। ओके, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो ये जो नंबर्स रहा, ये सब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल्स। ओके, तो यहाँ पे और एक है 4/7। ओके, तो इसको भी देखते हैं हम कैसे करना होगा। 4/7, तो पॉइंट आ गया, 0 आ गया, 7 5 जा 35, तो माइनस कर दो, फिर आ गया 5, देन 0, 7 7 जा 49, देन यहाँ पे आ गया 1, फिर 0, 7 1 जा 7, देन आ गया 3। ओके, देन 30, 7 4 जा 28, और यहाँ पे थोड़ा स्पेस नहीं है, तो यहाँ पे आ गया कितना, 2 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे 0 लगेगा, फिर देखो 7 2 जा 14, तो ये आ गया 6, फिर ये हो गया 60, 7 8 जा 56। ठीक है, तो ये आ गया 4, देन 0, देन 7 5 जा 35, सो ये आ गया 5। देखो यहाँ पे फिर से रिपीट हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक जो है नंबर वो सही है, फिर यहाँ मतलब 8 के बाद ये जो पूरा नंबर है ना वो रिपीट होगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.57148, ये बार लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि ये फिर से रिपीट होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकॉर्डिंग डेसिमल्स। क्लियर। अब आते हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में क्या क्या है वो डिस्कस करेंगे अभी।